स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले। चूँकि इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी करा दिया, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो सब करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, इस चैनल पर उपलब्ध है सारे के सारे वीडियो। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के जो है एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। और यह चैप्टर किस तरह का चैप्टर है। चैप्टर तो ज़बरदस्त चैप्टर है और जो लिखे हुए हैं कवि वो भी कवि भी ज़बरदस्त है, राम भक्ति में एकदम पूरा लीन है, एकदम मस्त चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग आते हैं पाठ पर। पाठ से पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे, फिर चलेंगे पाठ पर। देखिए यह जो चैप्टर है, यह पाठ जो है यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तुलसीदास का पद, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा। यह तुलसीदास जी का पद है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सूरदास जी का पद। तो सूरदास जी का जो पद था वह सूर सागर से लिया गया था, और यह तुलसीदास जी का जो पद है यह विनय पत्रिका से लिया गया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है ना वह 1543 ईस्वी को हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन जो है यानी देहांत यानी देह का अंत वह जो है 1623 ईस्वी में हो गया। देखिए इंसान के देह का अंत हो जाता है, ठीक है ना, शरीर का अंत हो जाता है मानते हैं, लेकिन इंसान जो इस धरती पर इस धाम पर जो कृति करके चल जाता है ना, वह कृति कभी भी नष्ट नहीं होता है। उस कृति के माध्यम से उस इंसान को याद किया जाता है। अतः हम लोग को भी वैसा कृति करना चाहिए, ऐसी रचना रचना चाहिए, ताकि शरीर भी कभी नष्ट हो जाए तो हमारा जो कृति है वह कृति रहे, और उस कृति के माध्यम से हम भी इस धरती पर क्या रहे, अमर रहे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो मरने को तो मर गए, शरीर तो नष्ट हो गया, किंतु उनके कृति से उनको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो याद रखें इनका जन्म 1543 और निधन की बात करें तो 1623 ईस्वी में। कुल मिलाकर के ये 80 साल जिए थे, ठीक है। इनका जन्म स्थान जो है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। यानी उत्तर प्रदेश में एक बांदा जिला है जहाँ पर एक राजापुर गांव है, वहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। इनका मूल नाम था राम बोला। अब इसके पीछे रीजन क्या है भाई, राम बोला क्यों नाम था मूल नाम, यानी मूल नाम बचपन से इनका एक नाम रख दिया गया राम बोला, ठीक है। क्यों रखा गया? देखिए जिस समय यह जन्म लिए ना, उस समय ऐसा कहा जाता है कि जिस समय तुलसीदास जी जन्म लिए थे उस समय यह राम का नाम लिए थे, तो इसीलिए इसका जो मूल नाम है राम बोला रख दिया गया, ठीक है ना। राम का नाम बोला था बचपन में जन्म लेते समय, इसीलिए राम बोला नाम रख दिया गया। इनके माता का नाम था हुलसी देवी। देखिए तुलसी के माता थी हुलसी, याद रहेगा ना, तुलसी के माता हुलसी, और तुलसी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है। तुलसी के माता का नाम था हुलसी देवी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। देखिए पत्नी से संबंधित कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है ना। हुआ क्या कि तुलसीदास जी काशी में रह करके विद्या अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना, 15 वर्षों तक रह करके अध्ययन किए विद्या। और वहीं पे हुआ क्या कि विद्या अध्ययन करके इतना मतलब विद्वान व्यक्ति बन गए, इतना इनके पास नॉलेज चला आया, चारों वेद का ज्ञान, पूरा पुराण स्मृति जितना चीज़ें सब कुछ का ज्ञान आ गया। तो वहाँ के एक दीनबंधु पाठक जी थे, ठीक है ना, एक व्यक्ति का नाम है। तो उनको लगा कि ये बहुत बड़े महान व्यक्ति बन गए हैं, इनका व्यक्तित्व भी अच्छा है, तो ये सोचे दीनबंधु पाठक जी क्यों ना अपने पुत्री से इनका शादी करा देते। इनके पुत्री ये सोचे, और ये इन्हीं रत्नावली जो है ना उन्हीं दीनबंधु पाठक जी के पुत्री है, उन्हीं से क्या किए तुलसीदास जी के विवाह करा दिए। तो इनके पत्नी का नाम है रत्नावली, ठीक है ना। विवाह तो करा दिया गया, किंतु दोनों में आपस में क्या हुआ, मेल मिलाप नहीं रहता था। तुलसीदास जी राम की भक्ति करते थे, रत्नावली बोलते थे राम जी का भक्ति नहीं करना है। अब दोनों में हमेशा जो है उठ पटांग ऐसी बातें होता रहता था, और हमेशा दोनों में लड़ाई होता रहता था। अब तुलसीदास जी तंग आ गए अपने पत्नी से, और अपने पत्नी को छोड़ करके, पत्नी को त्याग करके, इतना ही नहीं पूरा घर को ही त्याग करके वहाँ से चले गए हमेशा के लिए। तो छोराबारी भी हो गया दोनों का। देखिए चुनिया नामक व्यक्ति ने बचपन से इनका पालन पोषण की थी। यानी चुनिया नाम की एक औरत थी, ठीक है ना, सॉरी एक औरत थी। इनका जब जन्म हुआ था ना, तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म नक्षत्र में हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि जब नक्षत्र में जिनका जन्म होता है अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए इनके माता पिता क्या किए, नक्षत्र में जन्म हुआ तो इनके माता पिता बचपन में इनका त्याग कर दिए, बचपन में इनको छोड़ दिए। तो तुलसी नाम की एक औरत थी, सोची कि अब तो ये बचपन में इनको त्याग कर दिया गया, अब ये बच्चा है बेचारा कैसे रहेगा। तो तुलसी जो वो चुनिया नाम की एक औरत थी उठा करके ले गई, और उनका पालन पोषण कर करके सियान कर दी, और ये बड़े हो गए और इतने बड़े महान व्यक्ति बन गए। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? जब चुनिया नाम की एक औरत पोष पाल कर दी तो इनके कोई दीक्षा गुरु थे। देखिए इस दीक्षा गुरु और नीचा है शिक्षा गुरु, दोनों में अंतर होता है, ठीक ना।
शिक्षा गुरु का है तो जहाँ पे आप लोग कोचिंग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ करके फिर वापस घर चले जाते हैं, बस इतना सा नॉलेज लेते हैं, जाते हैं, कुछ पुस्तक का कुछ ज्ञान दिया जाता है और उसके बाद आप लोग घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान देते हैं वो शिक्षा गुरु हो गए। और जहाँ पे हम लोग सदा के लिए रुक करके पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी कि वैसे गुरु जो चारों वेदों का ज्ञान देते हैं, पूरा पुराणों का ज्ञान देते हैं, स्मृतियाँ का ज्ञान देते हैं, इतिहास हो या फिर काव्य हो, जो भी चीज़ हो, यानी सारे चीज़ों का जो ज्ञान देते हैं ना, यानी सदा के लिए अपने द्वार पर रोक लेते हैं। और जब तक कि वो पूरा ज्ञान नहीं दे देते हैं तब तक उस बालक को जाने नहीं देते हैं। और जब पूरा ज्ञान आ जाता है तब गुरु जी जो है, वो बालक जो है गुरु जी को कुछ दान दक्षिणा देता है और तब गुरु जी जो खुशी खुशी उनको जाने देते हैं उस बालक को। तो वह गुरु जी दीक्षा गुरु कहलाते हैं, यानी हमेशा के लिए अपने पास रख करके पूरा ज्ञान देना, तो वो दीक्षा गुरु। और जिसके पास जाते हैं हम लोग पढ़ करके घर चले जाते हैं, कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, ऐसा बहुत सारा स्थान है, तो हो गया शिक्षा गुरु। तो समझ में आ गया आप लोगों को, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। और शिक्षा गुरु कौन थे? तो शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, ठीक है ना, जो कि काशी के विद्वान थे। व्यक्ति का नाम है शेष सनातन। और ये शेष सनातन कहाँ के विद्वान थे? तो काशी के विद्वान थे, ये इनके शिक्षा गुरु थे। इनको चारों वेद, षट दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, इत्यादि शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक रह करके प्राप्त की थी। यानी समझ रहे हैं ना, सोचिए जब दीक्षा गुरु थे, हम पहले ही बताए दीक्षा गुरु जो है पूरा ज्ञान देते हैं A to Z। तो जब दीक्षा गुरु के पास थे और वो भी 15 वर्षों तक थे काशी में दीक्षा गुरु के पास, तो सोचिए क्यों नहीं ऐसा ज्ञान आएगा। इसीलिए इनके पास सब चीज़ का ज्ञान था, जो लिख दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था। तो याद रखिएगा ये। इनका अस्थाई निवास कहाँ था? ये अस्थाई निवास इनका जो है काशी में था, और काशी में ही 15 वर्ष तक रहे थे। याद रखिएगा, पूछता ऑब्जेक्टिव में काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसी ने विद्या अध्ययन की? तो 15 वर्षों तक। तो इनका अस्थाई निवास भी काशी में ही था, याद रखिएगा। कुछ यात्रा के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यात्रा किए थे और कहाँ कहाँ पर नहीं किए थे। तो तीर्थ यात्राएँ, सुकरखेत एक जगह का नाम है, ठीक है। अवध में भी यात्रा किए थे, चित्रकूट जो कि एक पर्वत है वहाँ पर भी गए थे ये घूमते घूमते, प्रयाग में भी गए थे, मथुरा में भी गए थे, मथुरा वृंदावन जानते हैं ना आप लोग, वहाँ पर भी गए थे जहाँ पर तुलसीदास जी रहते थे। कुरुक्षेत्र में भी गए थे, हरिद्वार भी गए थे, बद्रीनाथ भी गए थे, मिथिला में भी गए थे, जगन्नाथपुरी भी गए थे, रामेश्वर द्वार भी गए थे। यानी सभी जगह पर जा कर ये यात्रा की था। ऐसा नहीं कि एक ही बार में चले गए थे, बारी बारी से जैसे जिस हिसाब से टाइम मिलता था उस हिसाब से हमेशा। लेकिन ये सभी जगह पर यात्रा किए हुए, सभी जगह पर घूमे, जो कि बहुत दूर दूर है, फिर भी ये सभी जगह पर यात्रा किए हुए हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं कौन सी। हम स्पष्ट लिख दिए हैं जो बात है सो। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कृतियाँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चूँकि कृतियाँ तो बहुत सारा, लेकिन कुछ ऐसी कृतियाँ हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं। जिसमें से मुख्य रूप से है दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका इत्यादि। ये जितना जो कृतियाँ लिखे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कृतियाँ, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए याद रखने का आसान तरीका, जहाँ पे भी आप लोग देखिएगा अंतिम में वली लगा हुआ है, जहाँ पे भी देखिएगा वली लगा हुआ है, सब के सब तुलसीदास जी की रचना है। तो देखिए दोहा वली अंतिम में लगा हुआ, गीता वली अंतिम में लगा हुआ है, कविता वली अंतिम में लगा हुआ है, श्री कृष्ण गीता वली अंतिम में लगा हुआ है। तो इतना तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, अंतिम में वली लगा हुआ है। तो एक चीज़ आप लोग को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि श्री कृष्ण लगा हुआ है। अब हम एक हिंट्स बताए हुए याद करने के कि जहाँ पर श्री कृष्ण का जिक्र होगा वहाँ राधा का जिक्र होगा, जहाँ राधा का जिक्र होगा वहाँ सूरदास जी का जिक्र होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। श्री कृष्ण का नाम आया है, लेकिन यह जो है रचना सूरदास जी का नहीं बल्कि यह तुलसीदास जी का ही रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अंतिम में वली लगा हुआ है ना, तो ये तुलसीदास जी का ही रचना है। और रामचरितमानस तो ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ है जो कि तुलसीदास जी ही लिखे हुए हैं, राम के बारे में पूरा कथा लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है ना। और एक विनय पत्रिका जो कि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और यह जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, विनय पत्रिका से ही लिया गया है, ठीक है ना। तुलसीदास जी का पद कहाँ से लिया गया है? तो विनय पत्रिका से। तुलसीदास जी के कुछ मित्र थे, कुछ स्नेही भी थे। मित्र मतलब दोस्त, साथ स्नेही मतलब साथी जो होता है वो। तो कौन कौन थे? तो थे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। कौन थे? राव अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, व्यक्ति का नाम है दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती टोडरमल इत्यादि ऐसे व्यक्ति थे जो इनके मित्र थे और स्नेही थे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन इनके मित्र है, तो कभी कभी जो है तीन वो इसी में से दे देता है, डी में रहता है इनमें से सभी, तो वहाँ पर आप लोग इनमें से सभी चूज कर लीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार जैसे रहे ना वैसे वैसे आप लोग ऑप्शन के अनुसार चल जाएगा, ठीक है। और लास्ट है क्या? तुलसीदास के पद विनय पत्रिका से संकलित। हम पहले ही बताया तुलसीदास के पद कहाँ से लिया गया है, तो यह विनय पत्रिका से लिया गया। हमें उम्मीद है कि कवि परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग आते हैं इस
पाठ के पद पर और एक एक पंक्ति का मतलब समझते हैं। तो कवि परिचय तो हो गया। चलिए हम लोग बिना टाइम को व्यतीत किए हुए पद का मतलब समझते हैं। देखिए तुलसीदास जी का यहाँ पर 2 पद दिया हुआ है और अभी हम लोग पहले पहला पद का मतलब समझेंगे और पहला पद में भी एक एक पंक्ति को निकाल कर एक एक पंक्ति का मतलब समझेंगे, उसमें भी एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे, ठीक है ना। तो तुलसीदास के पद का प्रथम खंड चलिए देखते हैं क्या है। कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधि धाई भी कछुक करुण कथा चलाई। ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या बोला है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। अम्ब देखिए यहाँ पर अम्ब जो लिखा गया है ना, अम्ब संबोधन यहाँ पर माता सीता के लिए किया गया है। याद रखिए अम्ब का मतलब होता है माँ, और माँ यहाँ पर कहा किसको जाएगा, तो माँ जो है तुलसीदास जी माता सीता को बोल रहे हैं कबहुक यानी कि कभी भी, अवसर यानी कि अवसर मिले ना, जब अवसर मिल जाएगा, पाई यानी कि जब भी अवसर पाइएगा ना, जब भी अवसर मिलेगा, देखिए ध्यान से समझिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई यानी कि हे माता सीते, जब भी कभी अगर आपको अवसर मिले ना, मेरियो सुधी धाई भी कछुक करुण कथा चलाई, तो मेरी जो यह कथा है ना, करुण कथा, दर्द भरी कथा, इन कथा को आप श्री राम के सामने सुना दीजिएगा, प्रभु श्री राम के सामने चला दीजिएगा इन कथा को, मेरी आपसे यह विनती है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, यह है पहला पंक्ति का मतलब। चलिए एक बार पढ़ देते हैं। अगर एग्जाम में लिखना हो ना तो आप लोग विस्तार से लिखिएगा ऐसे करके। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है, ठीक है ना। कहाँ से ली गई, दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है। इसके कवि तुलसीदास जी है, यह विनय पत्रिका से संकलित है। और यह जो पद है कहाँ से संकलित है, तो विनय पत्रिका से संकलित है। इसको लिखने का तरीका अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे इसकी इस पंक्ति का माध्यम से वह जो है तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास जी माता सीता से विनती करते हैं और विनती करते हुए कहते हैं कि हे माता सीते, जब भी कभी आपको अच्छा अवसर मिले ना, तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा। जब भी आपको अगर कभी अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद जो है ना प्रभु श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। यानी जो मेरी यह दर्द भरी कथा है, करुण भरी कथा, कष्ट भरी कथा, इन कथा को प्रभु श्री राम को जरूर से जरूर सुना दीजिएगा। हे माता सीते, मुझे आपसे यह विनती है। यह है पहला पंक्ति का मतलब, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए दूसरा पंक्ति का मतलब देखते हैं, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए दूसरा, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। चलिए ध्यान से समझिए, बोल रहे हैं कि दीन मतलब क्या होता है, दीनहीन दशा जो होता है ना, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा दीनहीन दशा में हूँ, मेरी दशा जो है ना बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। देखिए दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, यानी कि मेरा दिन बहुत ही खराब चल रहा है, मेरा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। सब अंगहीन, मेरा एक एक अंग जो है ना सब अंग खराब हो चुका है। छीन मलिन, उसके बाद बोल रहे हैं कि छीन मलिन यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मलिन हूँ। छीन मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हूँ और मलिन मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मलिन हूँ। और उसके बाद बोला अघी अघाई, यानी कि और मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, यानी कि मेरे अंदर पाप है, बहुत बड़ा पाप भर चुका है, मेरे अंदर पाप की घड़ा भर चुका है। हे माता सीते, मैं बहुत ही क्या हूँ, मैं एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा दीन दुखिया हूँ, मेरा दिन बहुत ख़राब चला है, मैं गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ और बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ। प्रभु माता सीता से बोले मैं इतना निकम्मा हूँ, बोले ना नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी कि मैं इतना निकम्मा हूँ कि अपने पेट को भरने के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूँ। फिर बोल रहे हैं प्रभु दासी दास कहाई, यानी कि चलिए मैं प्रभु राम का नाम लेकर के तो अपने उदर को पूर्ति करता हूँ, फिर भी क्या कीजिएगा, मैं भी तो एक प्रभु दासी के दास ही हूँ ना। यानी कि प्रभु के दासी कौन है, तो माता सीता है, और सीता जी के दास कौन है, तो तुलसी जी है। समझ गए इस पंक्ति का मतलब। नाम लय भरय उदर, यानी प्रभु राम के नाम लेकर के मैं अपने उदर भरता हूँ, पेट को पूर्ति करता हूँ, और प्रभु दासी दास का ही, वैसे भी मैं प्रभु के दासी का ही दास हूँ, प्रभु के दासी का ही दास कहा जाता हूँ। यह इस पंक्ति का मतलब। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला पंक्ति का मतलब देखिए, बुझिए सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाई। यानी बुझिए, यानी कि जब राम जी पूछेंगे ना सो है कौन, वो कौन व्यक्ति है माता सीते जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो उसके बाद
कहीं भी नाम दशा जनाई। तो आप क्या कीजिएगा, मेरे इन दशा के बारे में उनको बता दीजिएगा। मेरे यह जो दशा है ना, मेरा यह जो स्थिति बना हुआ है, आप बता दीजिएगा प्रभु श्री राम को। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाई। मैं जब भी राम का नाम सुनता हूँ ना, तो राम का नाम सुनते ही मेरा क्या होता है, मेरा बिगड़ी बात, मेरा बिगड़ी काम भी क्या होता है, बन जाता है। यह इस पंक्ति का मतलब। एग्जाम में लिखना होगा तो इसी तरह से हेडिंग लाइन बना करके लिखिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माता सीते, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो, यानी कि जब आप उसके पास जाइएगा, मेरी कथा को बताइएगा, तो प्रभु तो निश्चित ही पूछेंगे कि वह कौन व्यक्ति है। तो जब प्रभु की इच्छा होगा ना जानने का, तब उनका यह दास है कौन, जब वो पूछेंगे कि उनका यह दास कौन है, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा। यानी कि जब प्रभु पूछेंगे कि सीते बताओ कि तुम्हारी दास कौन है, तुम तो मेरी दासी हो लेकिन तुम्हारी दास कौन है, तब आप उनको जो है मेरी दशा के बारे में बता दीजिएगा, मेरे बारे में उनको याद करा दीजिएगा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या बोले हैं, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाए। यानी कि जब भी मैं राम के नाम को सुनता हूँ ना, तो राम के नाम को सुनते ही मेरा बिगड़ी काम बन जाता है, मेरा बिगड़ी बात भी जो होता है ना, वो भी बन जाता है ना। कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, यानी राम का नाम सुनते ही मेरा बिगड़ी काम भी बन जाता है। यह इस पंक्ति का मतलब। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाषा में ही समझाए ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। अगले पंक्ति का मतलब देखिएगा ध्यान से। जानकी जग जननी, यानी कि हे जग के जननी। किसको बोला जा रहा है, माता सीता को। हे जग के जननी माँ, हे जग के जननी माँ सीते, जन की किए वचन सहाय। अब आपको वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं। बोल रहे हैं ना, हे जग के जननी, क्या लिखा हुआ, जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाय, यानी हे जग के जननी माता सीते, अब आपकी वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं और दूसरा कोई मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं। तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाई। उसके बाद बोल रहे हैं, मेरी सहायता कीजिए माँ, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। बोल रहे हैं तुलसीदास जी स्वयं बोल रहे हैं कि आप जब मेरी सहायता कीजिएगा, ऐसी स्थिति में आपकी वचन ही मेरी सहायता कर सकता है। माँ सीते मेरी सहायता कीजिए, जब आप मेरी सहायता कर दीजिएगा ना, तो मैं सदा आपका आभारी रहूँगा और सदा मैं आपका गुण गाते रहूँगा। हे माता सीते, मेरी आपसे विनती है, मेरी सहायता कर दीजिए। इस तरह से गिड़गिड़ा करके माता सीते से जो है विनती कर रहे हैं और अपनी बातों को राम के पास पहुँचाने की बात कर रहे हैं। यह है इस पंक्ति का मतलब। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ना पत्र लेखन, तो अंतिम लिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बोलते हैं ना, उसी प्रकार तुलसीदास जी भी यहाँ माता सीता से बोल रहे हैं कि अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकता है। हे माता जग की जननी, तुम तो पूरे जग की जननी हो, पूरे जग की माँ हो, अब आपकी वचन ही मेरी सहायता कर सकता है। अब आप क्या कीजिए, मेरी बातों को, तुलसीदास की बातों को, यानी मेरी बातों को पहुंचा दीजिए प्रभु श्री राम के पास। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा और सदा आपका गुण गाते रहूँगा। ये है इस पंक्ति का मतलब, अर्थात पूरे पद का मतलब हमने आपको बताने का प्रयास किया अपने ही शब्दों में। तो अब हम लोग बिना टाइम को व्यतीत किए हुए तुलसीदास के पद के दूसरे खंड को देखेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हम लोग क्या करते हैं, पद यानी तुलसीदास के पद के दूसरे खंड का अर्थ देखते हैं। देखिए तुलसीदास के दूसरे पद के खंड का अर्थ क्या है, दूसरे खंड का अर्थ क्या है। पहला में क्या कर रहे थे, केवल गिड़गिड़ा करके तुलसीदास जी अपनी बातों को माता सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के पास तक पहुंचाना चाह रहे थे। अच्छा एक बात बताइएगा, वो प्रभु श्री राम के पास माता सीता के माध्यम से अपनी बातों को क्यों पहुंचाना चाहते हैं, वो स्वयं भी तो बोल सकते हैं ना। तो ज़रा आप लोग सोचिए, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वह थोड़ा सा क्या होता है, अटूट रिश्ता होता है, जो कभी टूट ना सके, ऐसी रिश्ता होता है। अलग की बात है, कोई कोई तोड़ लेता है। तो तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि यह जो है ना, मैं अपनी बातों को माता सीता के माध्यम से पहुंचाऊंगा ना राम जी के पास, तो शायद वो जल्दी से मान जाए और मेरी बातों को जल्दी से स्वीकार कर ले। लेकिन मैं स्वयं बोलूँगा तो शायद वो बात को माने ना माने, पता नहीं क्या होगा। इसलिए माता सीता के माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक ना। और पता है तुलसी के हृदय में एक बात का डर भी है कि कहीं माता सीता कहीं मेरी बातों को कहीं न पहुँचाए, कहीं उनके पास, राम जी के पास, तो फिर मेरा क्या होगा। थोड़ा डर भी रहे हैं तुलसीदास जी, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो हम लोग पहला पद पढ़े ना, उसमें किस रस की व्यंजना हुई, यानी किस रस के बारे में बताया गया, तो भक्ति रस के बारे में, पूरा भक्ति के बारे में नहीं, तो भक्ति रस। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे पद का मतलब देखते हैं। द्वार हों भोर ही को आजू, रटट रिहा आरी और न कौर ही ते काजू।
यानी कि भोर, भोर मतलब सुबह, प्रातः का समय, आजू मतलब आज, द्वार मतलब द्वार पर, हों उसके बाद समझिएगा द्वार हों भोर ही को आजू, यानी कि आज मैं सुबह सुबह, बोले हे प्रभु श्री राम, आज मैं सुबह सुबह आपके द्वार पर आ गया हूँ। आज मैं सुबह सुबह आपके द्वार पर आ गया हूँ। रटट रिहा आरी और न, यानी कि ऐसी बात नहीं कि मैं आपके द्वार पर आया हूँ तो आपके द्वार पर आकर के बैठा हूँ, सॉरी क्या है, आपके द्वार पर आकर के बैठा हूँ तो ऐसी बात नहीं कि आपके द्वार पर मैं आश्रय बनाने के लिए आया हूँ। मेरा कोई आश्रय नहीं है, यानी कहीं रहने का मेरा कोई जगह नहीं है, नहीं मेरा कोई जिद है आपसे, कोई मेरा जिद नहीं है, कोई हट नहीं है आपसे। मैं रिरियाता थोड़ी ना हूँ आपके यहाँ आकर के। प्रभु श्री राम से तुलसीदास जी बोले नहीं मेरा कोई आश्रय है, रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, मेरा कोई जिद नहीं है आपसे, है प्रभु श्री राम, नहीं मैं आपके सामने रिरियाता हूँ। मेरी तो बस एक छोटी सी विनती है आपसे, आप भोजन का एक निवाला को मेरे क्या कीजिए, मेरे नाम कर दीजिए, यानी कि भोजन के रूप में भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा हमको दे दीजिए, हे प्रभु श्री राम। बोल रहे हैं ना, रटत रिरिया आरी और न, यानी मैं आपके यहाँ पर आकर के रिरिया नहीं रहा हूँ, मैं आपके यहाँ आकर के जिद नहीं कर रहा हूँ। कौर ही ते काजू, बस एक छोटी सी विनती है आपसे, कौर ही ते काजू, यानी कि भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा हमको दे दीजिए, यानी कि भोजन का निवाला, यानी कि भोजन के रूप में भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा हमको दे दीजिए। भाव को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। भोजन के रूप में क्या चीज़ मांग रहे हैं, भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं। चलिए एक बार एग्जाम में अगर लिखना हो इसी पंक्ति का मतलब तो कैसे लिखेंगे, हेडिंग लाइन उसी तरह से तब लिखेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यानी कि हे प्रभु श्री राम, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ। बोल रहे हैं ना, द्वार हों भोर ही को आजू, यानी कि आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ एक भिक्षु भिखारी के रूप में। और भोर से ही इनके राम जी के द्वार पर जाकर के क्यों बैठे हुए हैं और किस रूप में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए थे, एक भक्ति के छोटा सा टुकड़ा चाह रहे हैं भोजन के रूप में, और किस रूप में बैठे होते, भिक्षु भिखारी के रूप में जाकर के प्रभु श्री राम के यहाँ पर अगुरे हुए तुलसीदास जी, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, यानी बोले हे प्रभु, न मेरा कोई आश्रय है, यानी कि नहीं मेरा कोई आश्रय है, नहीं मेरा जिद है, और नहीं मैं रिया रहा हूँ, यानी कि नहीं तो मेरा कोई आश्रय है, रहने की जगह नहीं, मेरा कोई जिद है, नहीं कोई हट कर रहे हैं, नहीं रिया रहा हूँ मैं आपकी, बस मेरी तो एक छोटी सी विनती है, आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है, यानी कि आपकी दया से एक भोजन का निवाला ही हमको मिल जाए ना, बस इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा मैं कि आपके भोजन का एक निवाला पा लिया हूँ भक्ति के रूप में। ये चाह रहे हैं भक्ति के रूप में भोजन का, यानी भोजन मांग रहे हैं भक्ति के रूप में भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक। ये इस पंक्ति का मतलब, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं यहाँ से। आगे देखिए दूसरा, कली कराल दुकाल दानुन सब कुंभातु कुसाजू, नीच जनमन ऊंच जैसे कोड में की खाजू। देखिए समझिएगा इस पंक्ति का मतलब, ध्यान से समझिएगा इस पंक्ति का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कली कराल दुकाल दारुन, यानी कि यह कलयुग का समय बहुत बुरा और भयानक है। बोले ना करी कलाल दुकाल दारुन, यानी जो यह कलयुग का समय है ना, यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यह कलयुग का समय, यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। यह जो कलयुग का समय है, सब कुंभातु कुसाजू, यहाँ सब कुछ अवस्थित है, ठीक है ना। यह कलयुग का समय बहुत बुरा है, बहुत भयानक है, कठिनाइयों से भरा हुआ है यहाँ पर, किंतु यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ अवस्थित है। हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ। बोले नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में की खाजू, यानी कि हे प्रभु मैं बहुत नीच हूँ, बहुत गरीब और बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति हूँ। बोले नीच जन मन ऊंच, यानी मैं बहुत ज़्यादा नीच व्यक्ति हूँ, दुष्ट व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ जैसे। और उसके बाद बोल रहे हैं मन ऊंच, मैं नीच व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, दुष्ट व्यक्ति हूँ, किंतु मेरा जो मन है ना वह बड़ा ऊंच है। व्यक्ति तो नीच हूँ, गरीब हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना बड़ा ऊंच है, पर मेरी सोच, मेरा मन बहुत ऊंचा है। बोले ना मैं मन ऊंच, यानी कि मेरा सोच जो है, मेरा मन जो है बहुत ऊंच है। जैसे कोड में की खाजू, जैसे कोड में खाज बहुत तकलीफ देती है, जैसे कोड में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ। उसी प्रकार मैं क्या हूँ, अभी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हूँ। ये इस पंक्ति का मतलब, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये प्रश्न हो गया और यहाँ से ये उत्तर हो गया, ठीक। चलिए आगे देखिए,
हरि हिये में सदै बुझियो जाई साधु समाजू, महु कहूँ कतहूँ कोई तीन कहियो कुशल राजू। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु और सिद्ध पुरुषों से पूछा। यानी कि मेरे हृदय में जो यह दर्द है ना, पीड़ा है ना, इस पीड़ा को मैंने सोचा कि शांत कर लूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ तरीका अपनाया और पूरा समाज में घूम गया, पूरे साधु से, पूरे महान पुरुषों से, सिद्ध पुरुषों से, विद्वानों से, सभी से मैंने पूछा कि इस पीड़ा को कैसे दूर किया जाए। तो सभी ने एक ही उपाय बताया, मात्र एक उपाय, कि प्रभु श्री राम के पास जाइए। देखिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा। यानी कि प्रभु श्री राम का जप कीजिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, तो आपके इस पीड़ा का क्या होगा, अंत हो जाएगा, और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता। यानी कि आपके पीड़ा का अंत कहीं हो सकता है तो प्रभु श्री राम के पास जाने से ही, प्रभु श्री राम का जप कीजिए तो आपके पीड़ा का अंत हो सकता है, और कहीं भी आपके पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है ना। मुझसे कहूँ कतहूँ कोई, और कहीं भी आपके पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है। तीन कहियो कुशल राजू, सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। ठीक है ना, सिर्फ आपके नाम ही आप मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। ये इस पंक्ति का मतलब है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए ये था कुल मिलाकर के अभी तक हमने 3 पंक्ति का मतलब बताया दूसरे खंड में। अभी इसमें और पंक्ति का मतलब बताएंगे। वीडियो का एंड तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोग ध्यान से पूरा पद का मतलब समझ लीजिएगा ना, तो खुद ब खुद आप लोग प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए 3 तकला तो हो गया है। चौथा नंबर पंक्ति का मतलब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी। दीनता दरिद्रता दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानइत सिरताजू। ध्यान से समझिएगा, फिर से पढ़ देते हैं। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनइत सिरताजू। यानी समझिए इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं उनके द्वार पर जाकर के, कि कहते हैं कि हे कृपा और दयालु के सागर श्री राम। देखिए श्री राम को कृपा और दयालु के सागर बोल रहे हैं, सागर जिसका कभी अंत ना हो, इस तरह से बोल रहे। भाव को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यानी कि हे कृपा और दयालु के सागर श्री राम, राम आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। अब देखिए स्वयं को दीनता और दरिद्रता बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा। बोले कि हे प्रभु श्री राम, आपके अलावा ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में जो मेरे दीनता और दरिद्रता को दूर कर सके। केवल आप हैं, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। प्रभु श्री राम मेरी विनती को स्वीकार कीजिए हे प्रभु श्री राम। उसके बाद बोले दानी दशरथ राय के तू बानित सिर ताजू। यानी कि हे दानवीर, बोले ना दानी यानी कि दानवीर, यानी हे दानवीर दशरथ राय के, यानी दशरथ के पुत्र, दशरथ राय के यानी दशरथ के पुत्र श्री राम, तू बानित सिर ताजू, आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। हे दशरथ के पुत्र, हे दानी वीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे हृदय की दुख और पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे सिरताज हैं, यानी कि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे हृदय की पीड़ा और दुख तकलीफ को दूर कर सके। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए हे प्रभु श्री राम, मेरे दुख दर्द को दूर कीजिए, और भक्ति के रूप में एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए हमें, भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा भक्ति के रूप में दे दीजिए। यानी भोजन के रूप में भक्ति का छोटा सा टुकड़ा मांग रहे हैं, यहाँ पर यह अर्थ होगा, ठीक है ना। अपने दुख दर्द बता रहे हैं और स्वयं को दीनता और दरिद्रता बोल रहे हैं, समझते रहिएगा ध्यान से। चलिए अगला पंक्ति। जन्मको भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइस भक्ति सुधा सुनाजू। यानी बोल रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं जन्म से ही भूखा हूँ। देखिए जन्म को भूखो, यानी कि मैं, तुलसीदास जी स्वयं बोल रहे हैं, यानी कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ। जन्म को भूखो यानी मैं जन्म से ही भूखा हूँ। भिखारी हूँ यानी कि मैं जन्म से ही भिखारी हूँ। गरीबी निवाजू यानी मैं जन्म से ही गरीब हूँ। क्या क्या बोले, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, जन्म को भूखो यानी कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ। भिखारी हूँ, मैं जन्म से ही भिखारी हूँ। गरीब निवाजू, और मैं जन्म से ही गरीब व्यक्ति हूँ। देखिए यह है ऊपर वाला का मतलब। नीचे देखिए पेट भरी तुलसी ही जेवाइस भक्ति सुधा सुनाजू। और उसके बाद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप ही मेरे भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। यानी कि मैं जन्म से भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, तो इस गरीबी और भूखे को आप ही कुछ दे सकते हैं।
आपके अलावा मुझे किसी पर और कोई उम्मीद नहीं, आप पर ही उम्मीद है। हे प्रभु श्री राम, मेरे विनती को सुनिए। पेट भरी इस तुलसी ही, जेबाइस भक्ति सुधा सुनाजू। और उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। यानी बोल रहे हैं कि आपके नाम, सॉरी ऊपर कुछ छूट गया है, मेरी भूख मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। यानी मेरे अंदर जो भूख है ना, मेरे पेट में जो भूख लगा हुआ है, वह भूख आपके नाम और आपके भक्ति से ही भर सकता है। लाख मैं भोजन को खा लूँ लेकिन मेरा भूख नहीं मिट सकता है, लेकिन आपके नाम से और आपके भक्ति से मेरा भूख भी दूर चला जाता है। हे प्रभु श्री राम, मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है। यानी कि आपके नाम को लेकर के, आपके भक्ति से मैं अपने पेट भरता हूँ, यही मेरे लिए सबसे अच्छा भोजन है। इसके अलावा मेरे लिए और भी कोई अच्छा भोजन नहीं है। और उसके बाद बोल रहे हैं भक्ति सुधा सुनाजू, यानी मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी। हे प्रभु श्री राम, मेरी सुधा जो है ना, मेरे अंदर के जो दुख तकलीफ कष्ट है भूख है, वह आपके भक्ति से ही शांत हो सकती है। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप भक्ति रूपी क्या कीजिए, आप जो है भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए। भोजन का एक निवाला के लिए अग्रे हुए हैं वहाँ पर जा करके बोल रहे हैं भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए हे प्रभु श्री राम। और उसके बाद जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकूँ, जिससे मेरे अंदर जो दुख तकलीफ जो भी मेरे अंदर है भूख है, सबको मैं क्या कर सकूँ, शांत कर सकूँ। बस आप क्या कीजिए, भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए हे प्रभु श्री राम। ये था कुल मिलाकर के दूसरे पद का मतलब। हमने कोशिश किया पहला पद को भी अपने भाषा में समझाने का, दूसरे पद को भी अपने भाषा में समझाने का। ऐसे ढेरे भतोरे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, किंतु इतने आसान भाषा में शायद नहीं मिले आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, प्लस में चैनल पर न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी के पास जो अगले ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इनके पद का संक्षिप्त सारांश देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है सारांश बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारांश है इसका। सारांश का है चाहे भावार्थ का है, यानी कविता कहानी में सारांश पूछा जाता है, इसमें भावार्थ पूछा जाता है। कभी कभी सारांश भी लिखा रहता है, फलना पाठ का सारांश लिखे, तो इसका सारांश जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सारांश कुछ अपने भाषा में देख लेते, क्या हमने पढ़ा था कुछ कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो सारांश से हम सीधा एक बार पढ़ देते हैं, इससे आप लोगों को समझा दिए तो आप लोग समझ ही जाइएगा ना। देखिए, तुलसीदास जी का यह पद विनय पत्रिका से संकलित है। यह जो पद पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी का कहाँ से संकलित है, विनय पत्रिका से। वे इस पद में माता सीता से याचना करते हैं, यानी विनती करते हैं कि हे जगत जननी माँ सीता, यानी हे जगत के जननी माता सीते, आपको कभी समय मिले तो आप श्री राम को मेरी याद दिला दीजिएगा। माता सीता से बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि आपको जब कभी भी समय मिले ना, ऐसा नहीं कि किसी समय, अच्छा टाइम देख करके जब भी आपको टाइम मिले तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला दीजिएगा। हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो और जब प्रभु पूछे कि वह कौन है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो उनका यह दास है कौन, यानी कि जब आपसे पूछेंगे प्रभु कि आपका कौन है वह दास, बताओ, तब आप मेरी दीन दशा के बारे में बता दीजिएगा, मेरी पूरी कहानी बता दीजिएगा उनको। तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा, है ना। तब आप क्या कीजिए, मेरे नाम और मेरी दशा को उनको बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, यानी कृपालु श्री राम के सुनते ही क्या होगा, इनका जो है जो भी बिगड़ी काम बना हुआ है, बिगड़ी बात बना हुआ है, वो भी बन जाएगा। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ, यानी क्या करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए श्री राम का नाम लेता है। स्वयं का निकम्मा बोल रहे हैं, पापी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, भिखारी भिक्षु बोल रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं निकम्मा हूँ, उनके नाम लेकर के अपने पेट भरता हूँ, किंतु मैं प्रभु का दासी का ही तो दास हूँ। यानी कि प्रभु का दासी हो गए सीता जी और उनके दास हो गए, यानी सीता जी के दास हो गए तुलसीदास जी। आप देखिएगा, कहिएगा कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ और उनकी कृपा का भोजन एक निवाला चाहता हूँ, यानी कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, बोले ना जन्म से ही भूखा भिखारी गरीब हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु श्री राम का भोजन का एक निवाला चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हे दानी दशरथ के पुत्र, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले मुझ पापी पर भी कृपा करे, यानी कि आप तो दीन दुखियों पर कृपा करते ही हैं, कम से कम मुझ पापी पर भी कृपा कर दीजिए, मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ। हे दशरथ के पुत्र श्री राम, मुझ पर भी कृपा कीजिए, जो अपना पेट भरने के लिए आपका नाम लेता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा काम बन सकता है, यानी जब आप कृपा मुझ पर बरसाइएगा, आपकी कृपा मुझ पर रहेगा तो मेरा बिगड़ी काम भी बन सकता है। हे प्रभु श्री राम, आपने इस भक्त को
कम से कम अपने इस भक्त को भोजन का एक निवाला दे करके इसका पेट भर दीजिए, कम से कम भोजन का एक निवाला दे दीजिए। हे प्रभु श्री राम, जो भोर से ही आपके द्वार पर बैठा हूँ, मैं आपके द्वार पर भोर से ही आकर के बैठा हूँ, कम से कम भोजन का एक निवाला दे दीजिए हे प्रभु श्री राम। ये है इस दोनों पद का संक्षिप्त सारांश भावार्थ शॉर्ट में। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर निश्चित दीजिएगा। शुद्धि अशुद्धि कम कीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा, निश्चित 5 नंबर दे देगा, अपने ही भाषा में है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तुलसीदास जी के पहला पद दूसरा पद सारांश भी समझ में आ गया होगा। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कमेंट निश्चित ही कीजिएगा कि सर इसका प्रश्न उत्तर लेकर आइए, तो मैं अपने ही भाषा में प्रश्न उत्तर लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं कर पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्दी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो अगले ईयर एग्जाम देने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।